कभी भी आप शांत मन से बैठकर सोचेंगे तो आप ये रियलाइज करेंगे कि ये यूनिवर्स, ये नेचर, ये सबको समान रूप से अवसर देता है। यहां हर एक के लिए इमेंस अपॉर्चुनिटी है, अथाह भंडार हैं जो जितना चाहे ले सकता है। मगर साथ ही साथ आप ये भी रियलाइज करेंगे कि हमें लेना नहीं आता, हमें हासिल करना नहीं आता। क्योंकि किसी भी चीज को हासिल करने की एक विधि होती है, एक तरीका होता है, और कुछ ऐसे सटल सीक्रेट्स हैं, कुछ ऐसे सूक्ष्म रहस्य हैं जिन पर प्रैक्टिस करना ही उस सक्सेस का बेसिस होता है, उस सक्सेस का आधार होता है। कौन है ऐसा जो खुश नहीं रहना चाहता? कौन है ऐसा जो सक्सेसफुल नहीं होना चाहता? मगर फिर वो कौन सी चीज है जो हमें रोकती है? वो है हमारे खुद के विचार, वो है हमारी खुद से होने वाली सेल्फ टॉक, जो हमारा माइंड खुद ब खुद वो थॉट्स जनरेट करता रहता है, जो हमारे आत्मविश्वास को कमजोर बना देता है और हमें यकीन दिला देता है कि हम उस सक्सेस के लायक नहीं। और यही सटल सीक्रेट है, माइंड में चल रहे उन थॉट्स को डायरेक्शन देना, उनको यू टर्न देना, सेल्फ टॉक की क्वालिटी को चेंज करना और उसे रोजाना एफर्मेशन के रूप में बदल लेना। क्या आप रोज खुद से एक वादा करते हैं? क्या आपको लगता है कि आप एक स्पिरिचुअल इंसान हैं? कुछ ऐसा है जो आपको जिंदगी के मुश्किल से मुश्किल वक्त में भी हार नहीं मानने देता? लोग जब उदास होते हैं तो अक्सर वो सब कुछ कर बैठते हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए। नेगेटिव इमोशंस की वजह से कई बार हमारे अंदर की बुराई बाहर आ जाती है। अगर हमें गुस्सा आ जाए या हमारा मूड खराब हो तो हमें क्या करना चाहिए? इस किताब में आप सीखेंगे कि अपने अंदर की बुराई और नेगेटिविटी को कैसे हैंडल करना है, और साथ ही यह किताब हमें सिखाएगी कि जिंदगी को पॉजिटिव थॉट्स के साथ कैसे जीना है। खुश रहना उतना मुश्किल भी नहीं है जितना आप सोचते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं 25 दिन के एक चैलेंज के साथ। सुबह शाम हमें अपने थॉट्स को एक डायरेक्शन देना है, और यह बुक उस डायरेक्शन को देने में बड़ी हेल्प करेगी। तो शुरुआत करते हैं पहली सुबह से। हर नया दिन एक उम्मीद लेकर आता है, क्योंकि हर दिन के साथ नए सपने, नई उम्मीदें और नए मौके मिलते हैं। इसीलिए अपने हर दिन का दिल से स्वागत करो। कौन जाने कल क्या होगा, क्योंकि आने वाला वक्त तो किसी ने नहीं देखा है। अक्सर हम सोचते हैं कि हमारे सामने एक लंबी जिंदगी पड़ी है। यह बात सच है, पर यह भी एक सच है कि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। कब क्या हो जाए कहना मुश्किल है। इसीलिए हर दिन को अपना नया जन्म समझ करके जीना शुरू कीजिए, क्योंकि इस थिंकिंग के साथ आप कभी दोबारा उदास फील नहीं करेंगे, बल्कि आप खुद से और अपने करीबी लोगों से और ज्यादा प्यार करने लगेंगे, और जो भी करेंगे पूरे जोश से करेंगे। आपका हर दिन हंसी और खुशी के साथ बीतेगा। अब बढ़ते हैं पहली शाम की ओर। अगर आप सफलता चाहते हैं तो आपको कुछ समझौते भी करने पड़ेंगे। जिंदगी का यही उसूल है। अपने कंफर्ट जोन में बैठे बैठे आप कुछ हासिल नहीं कर सकते। जिंदगी में बदलाव लाकर ही आप उसे एक नई दिशा दे सकते हैं। इसीलिए हर बदलाव का खुले मन से, खुले दिल से स्वागत कीजिए। जो लोग वक्त के साथ एडजस्ट करना सीखते हैं, सफलता भी उन्हीं को मिलती है। प्रॉब्लम्स को हैंडल करने की अपनी अप्रोच को चेंज करना होगा। अपना सोचने का तरीका भी चेंज करना होगा। बेशक कोई भी बदलाव आए, आप उसका सामना कीजिए। आपको शायद नहीं पता, पर आप अपनी लिमिट से कहीं ज्यादा स्ट्रांग हैं, और जिंदगी में जितनी मुश्किलें आएंगी आप उतने ही मजबूत होते जाएंगे, क्योंकि हर मुश्किल एक नया एक्सपीरियंस, नया सबक देकर के जाती है। और फिर आपको सफल होने से कोई नहीं रोक पाएगा, और आपकी जिंदगी खुशियों और ब्लेसिंग से भर जाएगी। अब आई दूसरी सुबह। बुरे काम करके यह मत सोचो कि अब आपके साथ कुछ अच्छा होगा। अगर जिंदगी में सब कुछ अच्छा चाहिए तो फिर अच्छा ही सोचना होगा और अच्छा ही करना होगा।
तभी ऊपर वाले की मेहरबानी होगी। अपनी सोच और करनी पर लगाम रखिए। हम दुनिया को किस नजर से देखते हैं, यह काफी हद तक हमारी अपनी सोच पर डिपेंड करता है। एक नेगेटिव माइंडसेट के साथ आप सिर्फ बुराई ही बुराई देखेंगे, जबकि पॉजिटिव थिंकिंग हमें जिंदगी की उन चीजों की अहमियत कराती है जो ऊपर वाले की दुआ से हमें मिली हैं। इन बातों को दोबारा पढ़िएगा और फिर बढ़ते हैं दूसरी शाम की ओर। मन को शांत रखना सीखो। पूरे दिन के भागदौड़ के बीच खुद को शांत रखने का कोई तो तरीका सीखें। एक शांत मन के साथ हमें अपनी अंतरात्मा में झांकने का मौका मिलता है और हम खुद से ही सवाल जवाब करते हैं, जैसे कि मैं कौन हूं, मैं कैसा इंसान हूं, क्या मैं एक अच्छा पति या पत्नी हूं, क्या मैं एक अच्छा पेरेंट हूं या एक अच्छा बच्चा हूं। आप जितना अपने अंदर झांकेंगे उतना ही खुद को समझेंगे। आप अपने आसपास की चीजों को समझने लगेंगे, लोगों का व्यवहार समझने लगेंगे और फिर आप चीजों को लेकर ज्यादा परेशान नहीं हुआ करेंगे। आपको यह एहसास होने लगेगा कि आपके किसी भी काम का क्या असर पड़ेगा। किसी भी काम से अगर आपको दुख पहुंचे तो वो काम नहीं कीजिए, और जो चीज खुशी दे उसे बिल्कुल कीजिए। फिर देखिए आपकी जिंदगी में कैसा ठहराव आता है। अब हम पहुंच गए हैं तीसरी सुबह पर। हमें जिंदगी एक बार ही मिलती है, तो क्यों ना इसे भरपूर जिएं। जो दिल करे वो कीजिए, खुद को बंधनों में मत बांधिए। हां, यहां पर ध्यान देना है कि वो मनमानी ना हो, बुद्धिमानी हो और आत्मा की आवाज हो। इसीलिए कुछ भी करने के लिए अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनिए। दिल की ख्वाहिश कुछ भी हो सकती है, जैसे कोई बेहतर जॉब या किसी नए शहर जाकर अपनी किस्मत आजमाना। जो भी आपके दिल में है एक बार जरूर ट्राई कीजिए। यह मत सोचिए कि रिजल्ट क्या होगा, जो मन में है उसे कर डालिए। अक्सर हम कश्मकश में फंस जाते हैं। हमारा दिल कुछ और कहता है और दिमाग कुछ और, लेकिन ज्यादा से ज्यादा हो क्या जाएगा? यही ना कि आपको सफलता नहीं मिलेगी, पर कम से कम आपको यह तसल्ली तो रहेगी कि आपने कोशिश की। कुछ ना करने से तो बेहतर है कि हम कुछ नया ट्राई करें। और बड़े ही ठहराव के साथ तीसरी सुबह अपने विचारों को इस तरह का डायरेक्शन देने के बाद हम पहुंच गए हैं तीसरी शाम पर। आपकी अंतरात्मा आपकी भलाई चाहती है, इसे कभी भी इग्नोर मत कीजिएगा। अंदर से आने वाली आवाज ही हमें सफलता के रास्ते पर ले जाती है। जब भी आप कुछ गलत सोचते हैं या करते हैं तो सबसे पहले अंदर की आवाज आपको टोकती है। कभी सोचा है ऐसा क्यों? क्योंकि ये हमेशा हमारा भला चाहती है। यही तो ऊपर वाले का दिया हुआ अनमोल गिफ्ट विजडम है हमारे पास। अगर जिंदगी की खूबसूरती को समझना है तो अपने अंदर झांक करके देखिए। ये सोचिए कि आपने अब तक क्या कुछ अचीव किया है। और अब हम पहुंच गए हैं चौथी सुबह। जानते हैं, शब्द तलवार से ज्यादा ताकतवर होते हैं, इसीलिए शब्दों के इस्तेमाल को सोच समझ कर करना होता है। ऐसी बात कहने से बचिए जो किसी को बुरी लगे। साफ और स्पष्ट राय रखना बहुत अच्छी बात है, पर किसी को ऐसी बातें ना कहें जो उन्हें चुभ जाएं। सच भी तो सभ्यता के साथ कहा जा सकता है ना। अगर आप गुस्से में हैं तो कुछ भी उल्टा सीधा कहने से बचिए। कहीं ऐसा ना हो कि बाद में आपको पछताना पड़े। बात करते वक्त आवाज में नरमी रखें। जहां तक हो सके साफ बात कहें, पर प्यार से कहें। एक अच्छा इंसान बनने के लिए आपको सिर्फ इतना ही करना है। हां, लेकिन इसमें प्रैक्टिस लगती है। अब हम चलेंगे अगले पड़ाव की ओर, जो है चौथी शाम। चाहे आप और हम कितने भी बड़े हो जाएं, हम सीखना और ग्रो करना कभी भी नहीं छोड़ते। सेल्फ अवेयरनेस यानी खुद को जानने के लिए आप इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा सकते हैं। खुद से पूछिए कि क्या आप एक अच्छे इंसान हैं, और आपको क्यों लगता है कि आप अच्छे हैं। आपके अंदर
ऐसी क्या खास बात है? आप दूसरों की तरह किस तरह से पेश आते हैं? ये सवाल आपको अपनी कमियां जानने में मदद करेंगे। शुरुआत में आपको अनकंफर्टेबल लग सकता है, पर हम्बल बनने की कोशिश कीजिए। एक इंसान के तौर पर आपको इंप्रूव करना है तो अपनी कमियों को पहचानना और उन्हें दूर करने की कोशिश करना, यह करना ही होगा। आइए, 5वीं सुबह में आपका स्वागत है। दुनिया में प्यार से बढ़कर कुछ भी नहीं है। प्यार आपको आबाद भी कर सकता है और बर्बाद भी। हालांकि प्यार को न समझ पाना बर्बाद करेगा, क्योंकि प्यार तो बड़ी पवित्र चीज है। गॉड इज लव कहा गया। अपना मिशन बना लीजिए कि आपके अंदर सबके लिए प्यार हो। जिस दिल में प्यार है वही दिल आबाद होता है। जितना प्यार बांटेंगे उतना ही आपके पास लौट कर आएगा। जिसके दिल में प्यार होगा वो इंसान कभी बुरा नहीं कर सकता। उसके दिल में नेगेटिव इमोशंस और फीलिंग्स कभी आ ही नहीं सकती। असल में प्यार के अंदर वो ताकत है जो हमें गलत काम करने से रोकती है। अब हम पहुंच गए हैं 5वीं शाम पर। गलत काम करके इंसान कभी चैन से नहीं बैठ सकता। उसके अंदर हमेशा एक डर और पश्चाताप रहता है। गलत काम करना छोड़ दो, फिर देखो आपको इतनी बेहिसाब खुशी मिलेगी कि आपकी पूरी जिंदगी चैन से गुजरेगी। जो लोग मतलबी होते हैं, खुशियां उनसे दूर भागती हैं। गंदे काम और गंदे विचार हमें कभी खुश नहीं रहने देते, और जहां खुशी है वहीं प्यार है। बड़ी बारीकी से हमें यह चेक करना होगा कि हमसे छोटी छोटी कमियां, छोटी छोटी भूलें कहां हो रही हैं, और उन कमियों को, उन एक्शंस को करना छोड़ना होगा। चलिए, 6ठी सुबह पर हम पहुंच गए हैं। एक साफ और सच्चे दिल वाला इंसान कभी नफरत नहीं पाल सकता। ना ही वो किसी से भेदभाव करेगा या पर्सनल जजमेंट रखेगा। साफ दिल वाले लोग ही प्यार और खुशियां बांटते हैं। नफरत करेंगे तो सिर्फ दुख मिलेगा। यह कुदरत का नियम है। जैसा हम बोएंगे वही काटेंगे। अच्छे कर्मों का फल भी अच्छा ही मिलेगा। आज अगर भलाई करेंगे तो कल वो 100 गुना होकर आपके पास लौटेगी। 6ठी शाम यानी कि 6th इवनिंग। आपकी मुश्किलें, दुख, दर्द, जो भी आपने सहा है, यूं ही बेकार नहीं जाने वाला। आपकी आज की मेहनत रंग लाएगी और कल आपको वो खुशियां और विजडम मिल के रहेगी जिसके आप हकदार हैं। जिंदगी की राह में चलते हुए हमें यह बात याद रखनी चाहिए। कभी यह मत सोचना कि सिर्फ हम ही अकेले परेशान हैं। देखा जाए तो दुनिया में कोई सुखी नहीं है। हां, कोई ना कोई किसी न किसी तकलीफ से गुजर ही रहा है। नाकामयाबी इंसान को और भी समझदार और मजबूत बना देती है। यह आपको एक बेहतर इंसान बनने में मदद करती है। 7वीं सुबह। हम सबके अंदर 2 इंसान होते हैं, एक अच्छा और एक बुरा। अब यह आपके ऊपर है कि आप क्या बनना चाहेंगे, अच्छा या बुरा। क्या आप प्यार में, प्यार बांटने में यकीन रखते हैं? क्या आप अपनी बुराई पर जीत पाना चाहते हैं? दोनों ही आपको पावर देंगे। सब कुछ आपके ऊपर निर्भर करता है। आप कहीं से कहीं तक मजबूर नहीं हैं। किसी भी विचार को अपनाने की ताकत आपके अंदर है। क्या आपकी जिंदगी सच्चाई और प्यार पर चलती है, या आप दिल में झूठ और नफरत पालकर बैठे हैं? इन सारे सवालों के जवाब ढूंढने के बाद हम पहुंच गए हैं 7वीं शाम में। जीसस क्राइस्ट ने भी कहा था कि सच्चाई और प्यार के रास्ते पर चलो। अच्छाई इंसान के खुद के ऊपर ही है। पर सवाल यह उठता है कि हम अच्छे कैसे बने? तो जवाब यह है कि जैसे हम शांति और सब्र रखना सीखते हैं, वैसे ही हम अच्छा बनना भी सीख सकते हैं। शुरू में आपको अच्छा बनने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अपने अंदर शांति और सब्र रखने की आदत डालनी होगी। फिर धीरे धीरे आपकी ये नेचुरल हैबिट बन जाएगी।
क्योंकि आज जो भी आदतें हमारे अंदर हैं वो हमने धीरे धीरे सीखी और डेवलप ही की हैं। तो अच्छाई भी सीखी जा सकती है। 8वीं सुबह। आप क्या बनेंगे ये आप पर है। हमारे विचार हमारे लिए एक हथियार की तरह हैं, जिसे हम जैसे चाहें वैसे इस्तेमाल करें। आप शायद जानते नहीं, पर विचारों में बड़ी शक्ति होती है। ये आपके कैरेक्टर की फाउंडेशन यानी कि नींव हैं। आपके विचार वो जगह हैं जहां आपकी पर्सनैलिटी का विकास होता है। इसीलिए अपने मालिक खुद बनिए और देखिए कि कैसे आप एक पावरफुल और इंटेलिजेंट इंसान बनते हैं। 8वीं शाम। आपका दिल क्या कह रहा है? अपने दिल की बात सुनिए। आज नहीं तो कल आपके दिल में है वही जो आपकी जिंदगी को कंट्रोल करेगा। जो चीज हम दिल से चाहते हैं वो भी हमारी तरफ खींची चली आती है। अगर आप अच्छा करेंगे तो आपको सब कुछ अच्छा ही मिलेगा, और अगर बुरा करेंगे तो बुराई आपके पास लौट कर आएगी। 9वीं सुबह। इंसान के दिल और दिमाग में एक खींचतान हमेशा चलती रहती है, पर आज हमारे कल से हमेशा बेहतर होना चाहिए। खुद को हमेशा इंप्रूव करते रहिए। इससे आपका खुद पर कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और आपको एक सुकून और खुशी का एहसास भी होता रहेगा। खुद पर यकीन रखेंगे तो सक्सेस भी जरूर मिलेगी। 9वीं शाम यानी कि 9th इवनिंग। जब यह संसार एक विचार से ही शुरू हो सकता है तो सोचिए हमारे विचारों में कितनी पावर है। आपके अंदर वो ताकत है जो अपने विचारों को हकीकत में बदल सके, अपनी इच्छाओं और चाहतों को पूरा कर सके। कोई चीज ऐसी नहीं है जो आपको रोक सके। हालांकि आपको बहुत सोच समझकर कदम उठाना होगा, क्योंकि हमारे अंदर बुराई और अच्छाई दोनों हैं। आप कैसे अपने विचारों पर लगाम लगाएंगे? सिर्फ बुराई से बचना ही काफी नहीं है, आपको अच्छाई की आदत अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में भी डालनी होगी। 10वीं सुबह। हम हर वक्त कुछ न कुछ सोचते रहते हैं। हमारा दिमाग हर वक्त विचारों से भरा रहता है। तो क्यों ना हम अपने दिमाग को ऐसे ट्रेन करें कि हमारे दिमाग में सिर्फ पॉजिटिव और पीसफुल थॉट्स आएं। इससे आपको अपने सपने पूरे करने में हेल्प मिलेगी। दिमाग शांत होगा तभी हम अपने अंदर झांक पाएंगे। जहां एक अशांत दिमाग बेचैनी देता है, वहीं अच्छे विचार हमें शांत रखते हैं। 10वीं शाम। आप वो इंसान बन सकते हैं जो आप हमेशा से बनना चाहते थे। बल्कि सच तो यह है कि आप अभी इस वक्त वो इंसान बन सकते हैं, पर सवाल यह है कि हमें क्या रोक रहा है। तो जवाब है कि आप खुद अपने आप को रोक रहे हैं। डरिए मत, आगे बढ़िए। शीशे के सामने खड़े होकर खुद से पूछिए, खुद से कहिए कि मैं अपना आइडिया आज और इसी वक्त अचीव करूंगा। और इस जबरदस्त एहसास के बाद हम चलते हैं 11वीं सुबह में। फूल रोज खिलते हैं और खुशबू फैलाते हैं। आप भी एक महान इंसान बनने का संकल्प लीजिए, पर हर दिन की खूबसूरती को भी उतना ही एंजॉय कीजिए। आपने समझदार बनने का इरादा किया है तो सेल्फ लव का भी ध्यान रखिए। अगर आप बेस्ट बनना चाहते हैं तो साथ ही एक रहमदिल इंसान बनने का भी सोचिए। हमेशा अच्छा बनने की कोशिश कीजिए। किस्मत के दरवाजे आपके लिए खुद ही खुल जाएंगे। 11वीं शाम। जिंदगी हमेशा से ही सिंपल थी, बस हमारे लालच और बुराइयों ने ही इसे मुश्किल बनाया है। अगर आप खुद से संतुष्ट हैं तो आप कभी भी दुखी नहीं रह सकते। आप कभी नाकामयाब नहीं होंगे। हालांकि लालची इंसान के साथ इसके एकदम उल्टा होता है। ऐसे इंसान न तो खुश रह पाते हैं और ना ही उन्हें सफलता मिलती है, बल्कि ऐसे लोगों को अपने किए की सजा देर सवेर जरूर मिलती है। 12वीं सुबह। हम जिस लायक होते हैं वही हमें मिलता है। इस बात पर अंडरलाइन कीजिए। यह आपके वर्तमान के बारे में नहीं है, ये उन थॉट्स का रिजल्ट है जिन्हें सोच सोच करके आज का वर्तमान बना है।
बुरा करेंगे तो बुरा ही पाएंगे। इसीलिए अच्छा कीजिए और अच्छा पाइए। लालच को तो छोड़ना ही पड़ेगा। अपनी इच्छाओं के गुलाम बनना क्या अच्छी बात है? आज जो आपके पास है उसकी कद्र कीजिए। अपने मन से बुरे विचारों को निकाल फेंकिए। 12वीं शाम। अपनी अहमियत कभी भी कम मत आंकिए। जो हम सोचेंगे वही हम बनेंगे। इसलिए खुद को कभी भी किसी से कम मत आंकिए। आपके अंदर काबिलियत है जो आपकी अपनी पहचान है। कई बार हम खुद पर ही शक करके अपनी कीमत को खुद ही कम कर देते हैं, मगर यह कभी मत भूलिए कि आपकी आत्मा बड़ी ताकतवर है। इसकी ताकत का फायदा उठाइए। हमारे अंदर वो पावर है कि हम खुद को, अपने माहौल को और अपनी किस्मत को बदल सकते हैं। 13वीं सुबह में आपका स्वागत है। दिन में सिर्फ 24 घंटे ही मिले हैं। यह हमारे लिए बड़ी राहत की बात है। तभी तो बुरा दिन भी 24 घंटे से ज्यादा नहीं रहता। दुख सिर्फ कुछ वक्त का मेहमान होता है, जबकि अंदरूनी खुशी हमेशा जिंदा रहती है। क्योंकि खुशी का एहसास सच्चा होता है, तभी तो वो बरकरार रहता है, जबकि नेगेटिव फीलिंग्स झूठी होती हैं, इसीलिए कुछ वक्त तक ही रहती हैं। नेगेटिव इमोशंस बादल की तरह हैं, वो आते हैं और चले जाते हैं। 13वीं शाम। उन लम्हों को याद कीजिए जब आप दुखी थे। उन यादों को शांति से बैठकर सोचिए। यह अपनी आत्मा को पवित्र करने का एक तरीका है। जब हम अकेले में बैठकर दुख को याद करते हैं तो हमारे अंदर की हर बुराई मिट जाती है और हमारा मन हीरे सा चमकने लगता है। लेकिन जैसे हीरे को हीरा बनने से पहले गर्मी और दबाव से गुजरना पड़ता है, वैसे ही हमारा मन भी दुख और परेशानी से गुजरने के बाद ही पवित्र और सच्चा बनता है। 14वीं सुबह। सेल्फ कंट्रोल सीखिए। सेल्फ कंट्रोल के बाद ही हमारे अंदर महानता और बुद्धिमानी आती है। सेल्फ कंट्रोल ही हमारे अंदर के जानवर को बाहर आने से रोकता है। सेल्फ कंट्रोल आपके थॉट्स और एक्शन को काबू में रखता है। फिर आपकी जिंदगी भी आपके काबू में रहती है। और यही वो पॉइंट है जब हमें हमारी खुशियां मिलती हैं। 14वीं शाम। अच्छाई इस संसार को चलाती है और इंसानियत कानून से चलती है, यानी कायदों से चलती है। यह पूरी दुनिया अब तक सिर्फ अच्छाई और न्याय पर ही टिकी है। इसीलिए एक अच्छी दुनिया हमें तभी मिलेगी जब हम खुद अच्छे काम करेंगे। खुद को लालच और बुरे इरादों से दूर रखेंगे तो ही पवित्र बन पाएंगे। 15वीं सुबह। गुस्सा होना या बदले की भावना रखना आसान होता है, पर हमें ऐसे इमोशंस पर काबू रखना होगा। ये हमारे मन का सुख और सुकून छीन लेते हैं। लोगों की मदद करना सीखिए और सबसे बढ़कर खुद की मदद करना सीखिए। अच्छाई आपको सिर्फ और सिर्फ खुशियां देती है। बेशक ये सुनने में घिसी पिटी बात लगती है, पर प्यार की हमेशा ही जीत होती है। प्यार हमारे मन के बुरे से बुरे विचारों को भी दूर भगा देता है। जिंदगी प्यार के साथ गुजारिए, न कि नफरत के साथ। 15वीं शाम। जीसस अच्छाई का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है, पर अगर आप प्रैक्टिस में नहीं उतारेंगे तो उनकी शिक्षा आपके लिए बेकार है। अच्छा बनने के लिए अच्छाई ही करनी पड़ेगी। जीसस के नक्शे कदम पर चलकर आप भी उनकी तरह एक महान आत्मा बन सकते हैं। 16वीं सुबह। अगर आप ठान लें तो फिर जो चाहें वो पा सकते हैं। याद रखिए कि हमारा माइंड एक पावरफुल हथियार है। यह हमारे खिलाफ भी काम कर सकता है और हमारी भलाई भी कर सकता है। इसीलिए इसे अपने भलाई के लिए इस्तेमाल कीजिए। अपने माइंड को ऐसे ट्रेन कीजिए कि यह आपको अपना आइडियल सेल्फ पाने में हेल्प करे। लेकिन बीच में कभी रुकिए मत। अपने थॉट्स और एक्शन को मैच करके चलिए, फिर जल्दी ही आपको सफलता भी मिलेगी। 16वीं शाम।
आप खुद को कितना जानते हैं? बड़ा अजीब सवाल है ना? लेकिन आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि आप खुद को जरा भी नहीं जानते। क्या आप जल्दी नाराज या गुस्सा हो जाते हैं? जब आपको गुस्सा आता है तो आप क्या करते हैं? जरा अपनी कमियों को समझने की कोशिश कीजिए। अपनी इच्छाओं के गुलाम मत बनिए, बल्कि अपनी जिंदगी के कमांडर बनिए। ये जो सवाल है ना, खुद को जानना, इसमें थोड़ा वक्त लगाइए। रोजाना थोड़ा वक्त इसे दीजिए। 17वीं सुबह। दुनिया में शांति से बढ़कर कुछ भी नहीं है। जन्नत में भी शांति मिलती है। स्वार्थी, मतलबी और नफरत जैसे शब्दों का कोई अर्थ है ही नहीं। हर कोई प्यार से भरा है और सबके दिलों में प्यार है। बस सब प्यार चाह रहे हैं, कोई एक दूसरे को दे नहीं रहा। हमारी सारी परेशानियों और दुखों की जड़ है हमारा अहम, जबकि प्यार हमें वो खुशी देता है जो कभी खत्म नहीं होती। और जो प्यार बांटते हैं वही स्वर्ग का सुख भी भोगते हैं। 17वीं शाम। हमारा अहम और स्वार्थ ही हमें दुख देता है। यह हमारे अंदर एक बेचैनी और डर पैदा करता है। पर जब आप सारी दुनिया को अपना समझने लगते हैं तो हर तकलीफ और हर गम दूर हो जाता है। तब आप भगवान के सच्चे बच्चे बन जाते हैं और जो कभी उदास नहीं रहता। आपकी आत्मा उस परम पिता के साथ एकाकार हो जाती है, उसके लव में लीन हो जाती है। आप प्यार, विश्वास, अच्छाई और दया की मूर्ति बन जाते हैं। चलते चलते हम पहुंच गए हैं 18वीं सुबह पर। जीसस के गॉस्पेल में भी सिर्फ और सिर्फ अच्छाई की ही चर्चा की गई है। आपको सिर्फ इतना करना है कि उनके गॉस्पेल के हिसाब से जीवन जीना है। इसमें हमें परमपिता परमेश्वर के चरणों में समर्पित होना सिखाया जाता है। और फिर जीसस की सच्चाई और पवित्रता हमारी जिंदगी को भी पवित्र बना देती है। हम सब किंगडम और हेवन में रहने के लिए पैदा हुए हैं, जहां हमें कभी खत्म न होने वाली खुशियां और शांति मिलती है। यहां हमें कोई बुराई छू भी नहीं सकती। बस हमें इतना करना है कि हम खुद को जीसस के हवाले कर दें। इस बुक के ऑथर जीसस में यकीन रखते हैं, इसलिए उन्होंने जीसस का नाम लिया। आप खुद को उनके हवाले कर दें जिनमें आपकी अटूट आस्था है। और फिर हम पहुंचेंगे 18वीं शाम में। आपके हालात आपको तभी प्रभावित करेंगे जब आप उन्हें करने देंगे। याद रखिए कि आपके विचारों में बड़ी शक्ति है। अपने दिमाग को आप अपने भले के लिए इस्तेमाल कीजिए। बुरे हालात के शिकार मत बनिए। आप अपनी तकदीर खुद लिख सकते हैं। बेशक चीजें आपके कंट्रोल से बाहर चली जाएं, तब भी हार मत मानिए। 19वीं सुबह। क्या आपको लगता है कि स्वर्ग पाने के बाद ही आपको खुशी मिलेगी? हां, तब आपको जरूर खुशी मिलेगी। पर इस दुनिया में भी जीते जी आप खुशी पा सकते हैं, और वो भी अपने अंदर की सच्ची खुशी। इसे पहचानने भर की देर है और फिर आप खुशी से सराबोर हो जाएंगे। अगर आप आज खुश नहीं हैं, आज खुशी में नहीं जी सकते, अपना खुशी का संस्कार आज का डेवलप नहीं कर सकते, तो फिर स्वर्ग में जाकर खुश कैसे रहेंगे? जो आज खुश रहेंगे उन्हीं को तो स्वर्ग मिलेगा कि हां, ये खुशी में रहना जानते हैं, ये खुशी में जीना जानते हैं। ऐसे ही लोगों से स्वर्ग बनता है। 19वीं शाम। स्वर्ग और नरक दोनों हमारे अंदर ही मौजूद हैं। अगर आप अपना स्वार्थ पूरा करेंगे तो नरक में जाएंगे, और अगर स्वार्थ छोड़कर दूसरों की भलाई के बारे में सोचेंगे तो स्वर्ग आपका है। सिर्फ अपनी भलाई के बारे में सोचेंगे तो कुछ देर तक खुश रहेंगे और फिर बाद में दुखी दुख मिलेंगे। लेकिन दूसरों की भलाई कभी बेकार नहीं जाती। यही आपको सच्ची और असली खुशी देती है। और अब हम पहुंच गए हैं 20वीं सुबह पर। इस दुनिया में दया और प्यार की बेहद कमी है। किसी के हमदर्द बनकर हम उसका दुख बांट सकते हैं, जिससे कि उन्हें अपने गम से उबरने में मदद मिल सके।
साथ ही इससे आपको एहसास होगा कि आप अकेले नहीं हैं जो दुखों से जूझ रहे हैं। हमदर्दी वो कंधा है जिस पर सिर रखकर आप रो सकते हैं। 20वीं शाम। धन दौलत से लोग खुशियां हासिल करना चाहते हैं, लेकिन ऐसी खुशियां ज्यादा टिकती नहीं हैं। इसीलिए दौलत के बजाय ईमानदारी, सच्चाई और ज्ञान इकट्ठा कीजिए। ये आपके साथ हमेशा रहेंगे और आपको अंदर से ऐसी खुशी देंगे जो कभी खत्म नहीं होगी। और अब हम पहुंच गए फाइनली 21वीं सुबह में। सच्चे प्यार को दिल में जगा दीजिए। लालच या नफरत दोनों से जितना हो सके दूर रहिए। इन्हें अपने दिल में, मन में घुसने भी मत दीजिए। दुनिया को आपके बड़प्पन की जरूरत है। जैसे फूल सूरज की रोशनी में खिल जाता है, वैसे ही आप भी अपना दिल खोल दीजिए। पवित्रता से, सच से दिल की मैल धो डालिए, क्योंकि ऊपर वाले के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। अपने सपने पूरे करने से कभी मत डरिए। 21वीं शाम। हम सच को समझने के लिए अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हैं, पर कई बार हमारा माइंड हमें धोखा भी देता है। यह खुद की काबिलियत पर ही शक करने लगता है। यह आपको फील कराता है कि हालात और वक्त आपके खिलाफ हैं, जबकि यह सच नहीं है। इसीलिए दिमाग यानी कि विचार जब ऐसा बोलें तो उस पर यकीन मत कीजिए। तब आपको अपने दिल की बात सुननी चाहिए। याद रखिए कि आप एक खूबसूरत और खुशहाल जिंदगी जीने का बराबर हक रखते हैं। 22वीं सुबह। खुद से प्यार करना कभी मत भूलिए। जो आपके पास है या जो आप हैं, उस पर नाज कीजिए। अपने अंदर की खूबसूरती से प्यार कीजिए और अपनी तारीफ भी कीजिए कि आप एक सच्चे और साफ दिल के इंसान हैं। अपने दिल और दिमाग को हर बुराई से बचाकर रखिए। एक मजबूत और विनम्र इंसान बनिए। किसी भी हालत में खुद को कमजोर मत पड़ने दीजिए। 22वीं शाम। अपने सपनों को कभी मत भूलना। जो ख्वाब आप आज देख रहे हैं वो कल जरूर पूरे होंगे। नामुमकिन शब्द अपने दिमाग से ही हटा दीजिए। आप अपने सपने पूरे करने में पूरी तरह से काबिल हैं। 23वीं सुबह। शक और डर हमारे सबसे बड़े दुश्मन हैं, पर अगर एक बार आपने उन पर काबू पा लिया तो फिर आप कभी फेल नहीं हो सकते, बल्कि आप और भी मजबूत और समझदार बन जाएंगे। कोई भी आपको अपना बेस्ट सेल्फ अचीव करने से कोई नहीं रोक पाएगा। हां, यह बहुत आसान है। जब आप डरना छोड़ देते हैं तो खुद को इंप्रूव करने की हिम्मत भी आ जाती है और आपके अंदर अपने गोल्स को अचीव करने की और ज्यादा एनर्जी आती है। 23वीं शाम। आप बुरे बनने के लिए पैदा नहीं हुए हैं। आपकी अच्छाई की वजह से ही यह दुनिया एक खूबसूरत और प्यारी जगह है। आप गुस्सा करने, लालच करने और बेसब्र बनने के लिए भी पैदा नहीं हुए हैं। अच्छा बनकर आप अपने साथ दूसरों के अंदर की अच्छाई भी तो बचा रहे हैं। 24वीं सुबह। सिर्फ यह जानना काफी नहीं है कि बुराई से कैसे लड़ें, बल्कि इसे हराने के लिए आपको एक्शन भी लेने होंगे। आपके अच्छे काम ही आपकी बुराई को खत्म करेंगे और आपको देखकर दूसरे लोग भी आपसे इंस्पायर होंगे। फिर वो भी आपके नक्शे कदम पर चलकर बुराई का मुकाबला करेंगे। ये वो जीत है जो जिंदगी भर आपके सिर का ताज बनकर रहेगी। 24वीं शाम। शांत रहने का मतलब सिर्फ चुप रहना नहीं है। शांत रहकर हम अपने माइंड को भी शांत रखते हैं। आप चुप हैं पर आपका दिमाग अशांत है तो फिर क्या फायदा। इसीलिए दिमाग को शांत रखने की हर मुमकिन पूरी कोशिश कीजिए। आइए, फाइनली स्वागत है आपका 25वीं सुबह में। देखिए, जोर जोर से बोलना कोई अच्छी आदत नहीं मानी जाती। जो लोग ज्यादा बोलते हैं अक्सर झूठ और अफवाहें फैलाते हैं। ऐसे लोग दूसरों को चुप कराकर एक तरह से अपना ईगो सेटिस्फाई करते हैं, लेकिन इसमें कोई समझदारी नहीं है।
बल्कि यह हमारी बेवकूफी की निशानी है। समझदार लोग तभी बोलते हैं जब जरूरत हो, इसीलिए हर बार बिना मांगे अपनी राय देने की जरूरत नहीं है। और अब 25वीं शाम। अपनी इच्छाओं और वासनाओं के गुलाम मत बनिए। एक बार अगर आपको इसकी आदत लग गई तो आप कभी नहीं रुक पाएंगे। ये एक ऐसी भूख है जो कभी नहीं मिटती। इसके बजाय अपनी भूख को शांति से मिटाइए। शांति ही हमारे लालच और स्वार्थ का जवाब है। शांति हमें महसूस कराती है कि हम उस परमात्मा से जुड़कर ही कभी ना खत्म होने वाली खुशियां और संतुष्टि पा सकते हैं। और 25वीं शाम की इस बातों को बार बार दोहराइए। पहले दिन की सुबह से लेकर 25वीं शाम तक पहुंचना और इन सारे थॉट्स को अमल में लाना पॉसिबल हो जाएगा। तो ये थे 25 दिन के एफर्मेशंस और प्रैक्टिसेस। और इस तरह के थॉट्स अपने माइंड को देने से, माइंड में चल रहे थॉट्स को इस ओर डायरेक्शन देने से डेफिनेटली जिंदगी बदलेगी। आइए फिर कंक्लूजन के जरिए अपनी इन सीखों को दोहरा लेते हैं। इस बुक समरी में आपने डेली एफर्मेशन की इंपॉर्टेंस के बारे में जाना। सेल्फ डाउट एक ऐसी बुरी आदत है जिससे छुटकारा पाना मुश्किल होता है। खुद को हमेशा अपनी खूबियों और अच्छाइयों के बारे में याद दिलाते रहिए, क्योंकि इससे हमारे अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ता है। इस किताब में आपने पढ़ा कि हमें अपने अंतर्मन की बात भी सुननी चाहिए। हमें अपनी कमियां, अपनी खूबियां और अपने गोल्स पता होने चाहिए। हमेशा पॉजिटिव थॉट्स रखिए। ये बात याद रखिए कि अगर हम ठान लें तो दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं है। आपने इस किताब में अच्छाई की और एक अच्छा इंसान बनने की अहमियत के बारे में भी जाना। असल में अच्छा होना सफल होने से भी ज्यादा जरूरी है। दुनिया में वैसे ही काफी बुराइयां हैं। हमारे अंदर की बुराई हमें फिजिकली और मेंटली दोनों साइड से कमजोर करती है। इसीलिए जितना हो सके अपने मन और विचार दोनों पवित्र रखें। अच्छा सोचें, अच्छा करें, अपने अंदर की बुराई को सिर ना उठाने दें। हमारे ऊपर ही तो है। जहां भी जाइए लोगों का भला करने की कोशिश कीजिए। इससे जो खुशी मिलती है वो कभी भी फीकी नहीं पड़ती। इस दुनिया में अच्छे लोगों की बेहद कमी है। इसीलिए जितना हो सके अच्छा सोचिए और अच्छा कीजिए। आपने इस किताब से यह भी सीखा कि हम क्या बनेंगे, ये हमारे हाथ में है। कोशिश कीजिए कि आप हर दिन एक बेहतर इंसान बने। अपने माइंड को खुद पर हावी मत होने दीजिए। माइंड यानी कि मन में चलने वाले विचार, बल्कि अपने माइंड को अपना हथियार बनाइए। इसे इतना पॉजिटिव और शार्प रखिए कि बुराई भी आपको छू ना सके। हमारी सोच ही हमारे व्यक्तित्व का निर्माण करती है। जब तक शक और डर दिमाग में रहेगा हम ग्रो नहीं कर पाएंगे। इस किताब में आपने पॉजिटिव थॉट्स की पावर के बारे में सीखा। जो लोग पॉजिटिव सोचते हैं उनमें एक अलग ही चमक होती है। अगर आप सही हैं और आपके इरादे नेक हैं तो सामने वाला भी आपसे मोटिवेट होकर अच्छा व्यवहार करेगा। दुनिया अच्छाई से ही चलती है। इसीलिए हमें भी इस दुनिया को अच्छा बनाने में अपना योगदान देना होगा, खुद अच्छा बनकर। एक आदत डाल लीजिए कि हमें अपनी अंतरात्मा की बात सुननी है। एफर्मेशन से हम जिंदगी में बड़ी से बड़ी सफलता हासिल कर सकते हैं। आप इस लायक हैं कि खुद के ही बेस्ट वर्जन बन सकते हैं। थियोडोर रूजवेल्ट ने एक बार कहा था कि अगर आपको खुद पर विश्वास है तो समझ लीजिए कि आप अपनी मंजिल आधी पार कर चुके हैं। तो देर किस बात की है? आज और अभी से अपने सपने पूरे करने में जुट जाइए। ऑल द वेरी बेस्ट। अब यह सवाल पूछना तो बेमानी होगा कि यह बुक समरी आपको कैसी लगी, बल्कि हम ये उम्मीद करते हैं कि इस बार आपके एक्सप्रेशन से कमेंट सेक्शन भर जाना चाहिए। अपनी अपनी लर्निंग, वो एक बात या दो बातें या उससे भी ज्यादा जो आपको इस बुक समरी से बेस्ट लगी हैं, कमेंट सेक्शन में लिख डालिए। अपनी इंस्पिरेशन से औरों को भी इंस्पायर कीजिए। और नेक्स्ट समरी आप कौन सी सुनना चाहते हैं, आप हमें यह भी सजेस्ट कर सकते हैं। बहुत जल्द एक नई बुक समरी के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक रखिए अपना बेहतर ख्याल।